दोस्तों, आपने कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा। आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज सच्ची घटनाओं के ऊपर बनी हुई है। इसमें जो कुछ भी दिखाया है वह किसी के साथ असलियत में जरूर हुआ था। इस सीरीज में हम उन सोल्जर्स को भी देखेंगे जो सच में वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा थे, जिनके इंटरव्यू के बेसिस पर ही यह सीरीज बनी है। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। मेरा नाम है कृत और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। पहले सीन में हम कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने बारे में और जर्मनी के साथ अमेरिका के वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे हैं। सीन 2, 4 जून 1944, इंग्लैंड। हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स अपना असला बारूद एक प्लेन में रख रहे हैं और वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग सिगरेट पीकर रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक कंपनी कमांडर उन्हें इकट्ठा होने को कहता है और बताता है कि आज हम दुश्मन से लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि खराब मौसम की वजह से प्लेन नहीं हो सकता। अब सारे सोल्जर्स मूवी रूम में हैं, वह बैठकर मूवी देख रहे हैं। एक सोल्जर बाहर निकलता है, इसका नाम है रिचर्ड विंटर्स। यह हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। वह आसमान की तरफ देखता है। इतने में उसका दोस्त उसे कहता है कि कल मौसम शायद साफ रहेगा। इस पर रिचर्ड कहता है उसे नहीं लगता। दोनों वॉर के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वॉर खत्म होने के बाद वे क्या करेंगे। अब 2 साल पहले का सीन दिखाई देता है। जगह है आर्मी कैंप कोकोआ, जॉर्जिया में। सभी सोल्जर्स लाइन में खड़े हैं। तभी आर्मी कैप्टन गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोगों को लाइन में खड़ा होना भी नहीं आता। इस कैप्टन का नाम है कैप्टन सोबेल। अब कैप्टन सोबेल सोल्जर्स की गन चेक कर रहा है और बता रहा है कि किसी ने भी अपनी गन्स को ठीक से साफ नहीं किया है। एक सोल्जर की गन पर बने नाइफ पर तो जंग भी लगी हुई है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स पीटी के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी सोल्जर्स का रोज का रूटीन है कि वह दौड़कर सामने वाली पहाड़ी पर जाते हैं और दौड़कर ही वापस आते हैं। कैप्टन सोबेल सबका टाइम नोट कर रहे हैं। वो एक बहुत ही टफ कैप्टन है जो अपनी सोल्जर्स को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस के लिए तैयार करना चाहता है। अगले सीन में कैप्टन सोबेल सोल्जर्स को प्लेन से कूदना, दीवार पर चढ़ना और गन के साथ जमीन पर क्रॉल करना भी सिखा रहा है। अगले सीन में कैप्टन सोबेल के सीनियर्स उसे प्रमोशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सोबेल अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। वह सीनियर उसे कहता है कि ऑफिसर विंटर्स ने भी अच्छे से अपना काम किया है और वो उसे भी प्रमोशन दे रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं कैप्टन सोबेल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो अपने सीनियर के सामने कुछ नहीं बोल पाता। अब वह गुस्से में विंटर्स और उसके दोस्त को बुलाता है और दिखाता है कि सोल्जर्स ने अपने पास कुछ गलत चीजें रखी हुई हैं जो कि उनके पास नहीं होनी चाहिए और ये उन दोनों का फेलियर है जिसकी सजा उन्हें मिलेगी। कैप्टन सोबेल विंटर्स को बाहर बुलाता है और उसे उसके प्रमोशन के बारे में बताता है। उसके प्रमोशन से चिढ़कर वह उसे कैंटीन इंचार्ज भी बना देता है और कहता है कि कल खाने में उसे स्पगेटी खानी है। अब हम सभी सोल्जर्स को स्पगेटी खाते हुए देख रहे हैं। सभी सोल्जर्स कई दिन के बाद अच्छा खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और ज्यादा खा लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कैप्टन सोबेल आ जाता है। कहता है कि हम सब अभी इसी वक्त सामने वाली पहाड़ी पर रनिंग के लिए जा रहे हैं। दरअसल ये उसने पहले से ही सोचा हुआ था। अब सब सोल्जर्स रनिंग कर रहे हैं। कई सोल्जर्स उल्टी भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया था। लेकिन ये देखकर कैप्टन सोबेल हैरान रह जाता है कि सारे सोल्जर्स इतने सब के बाद भी मोटिवेशन के साथ रनिंग करते जा रहे हैं। अब हम एक प्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं जिसमें सभी सोल्जर्स बैठे हैं। वह सभी प्लेन से कूदने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब कैप्टन सोबेल की बारी आती है प्लेन से कूदने की तो वह 1 सेकंड के लिए थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर प्लेन से कूद जाता है। अब सभी सोल्जर्स बारी बारी प्लेन से कूद जाते हैं। ट्रेनिंग अच्छी जाने पर सभी सोल्जर्स एक बार में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात भी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कंपनी कमांडर आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो उन सबसे बहुत खुश है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और आज खुलकर एंजॉय करो। अगला सीन 23 जून 1943, कैंप मकॉल। सारे सोल्जर्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग चल रही है जिसे कैप्टन सोबेल लीड कर रहा है। आर्मी सोल्जर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा गया है। उनका टारगेट है दूसरे ग्रुप को हराना। अब कैप्टन सोबेल को एहसास होता है कि वह शायद गलत पोजीशन पर है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं सोबेल का शक यकीन में बदल जाता है और वो चारों ओर से घिर जाते हैं और हार जाते हैं। ये बात कैप्टन सोबेल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब विंटर्स और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि कैप्टन सोबेल की स्ट्रेटजी गलत थी जिससे वो सब हार गए। वो बात ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर कैप्टन सोबेल आ जाता है और सबको चलने के लिए कहता है। अगला सीन 6 सितंबर 1943, ब्रुकलिन नेवल शिपयार्ड। सारे सोल्जर्स एक आर्मी शिप में चढ़ते नजर आते हैं। वे सब इंग्लैंड जा रहे हैं जहाँ वो आगे की एडवांस ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब हम सोल्जर्स को देख रहे हैं। कोई लड़कियों की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि इस चाकू से मैं हिटलर को मार डालूंगा। तो दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम हिटलर के पास जर्मनी जाओगे, शायद वो तुम्हें अफ्रीका भेज दें। तो इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वॉर में अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो हो आप खुद। इतने में वो सोल्जर एक दूसरे सोल्जर पर एक रेसिस्ट कमेंट करता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं।
18 सितंबर 1943, जगह एल्डबोर्न, इंग्लैंड। एक गांव का नज़ारा दिखता है जहां फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। सोल्जर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइफल फाइट की ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को सिक्योर करना सीख रहे हैं। वो स्ट्रेटजी बनाना, रॉकेट लॉन्चर चलाना, ये सब भी सीख रहे हैं। अगले सीन में हम विंटर्स को देखते हैं जो कैप्टन सोबेल का वेट कर रहा है। हम सोबेल को देखते हैं तो पता चलता है कि वह रास्ता भूल गया है। सोल्जर्स एक झाड़ के पीछे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक प्रैंक करते हैं। वह मेजर हॉर्टन की आवाज निकालते हैं जो कि कंपनी कमांडर। सोबेल को लगता है कि मेजर यहाँ कैसे आ गए। सोल्जर्स उसे मेजर की आवाज में डांटता है और बोलता है कि सारे सोल्जर्स यहाँ आखिर क्यों हैं और क्या वो रास्ता भूल गया है। और वह सोबेल को आगे बढ़ने के लिए बोलता है, जिस पर सोबेल कहता है कि वे आगे बढ़ने ही वाले हैं और हम फैंस को काट देंगे। इधर विंटर्स अब भी सोबेल का वेट कर रहा है और उसके बिना ही आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। अब सारे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। वे गलती से एक बूढ़े आदमी का रास्ता भी रोक लेते हैं। अचानक उन्हें कैप्टन सोबेल आता हुआ दिखाई देता है जो कंफ्यूज है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। अगले सीन में हम सोबेल को देखते हैं कि मेजर हॉर्टन ने उसे आगे बढ़ने को बोला, जिससे उसने फैंस काट दी और सारी गाय बाहर निकल गई। एक सोल्जर जीप से उतरता है और कैप्टन सोबेल का दिया हुआ लेटर विंटर्स को देता है। इस लेटर में लिखा है कि लास्ट मिशन में जो फेल हो गया उसका जिम्मेदार विंटर्स है, सोबेल नहीं। अब विंटर्स कैप्टन सोबेल के पास जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे आपने ऑर्डर दिया था। जिस पर सोबेल कहता है कि मैंने ऑर्डर्स चेंज कर दिए थे। विंटर्स कहता है लेकिन उसे तो इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो सोबेल कहता है कि मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब सोबेल उसे बता रहा है कि उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, ये अपनी गलती मान ले, या फिर दूसरा, ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल के लिए अप्लाई करे। सोबेल उसे उकसाता भी है कि मर्द बनो विंटर्स और गलती मानो, पनिशमेंट ले लो, लेकिन विंटर्स ट्रायल को चुनता है। अब कुछ सोल्जर्स आपस में बात कर रहे हैं कि सोबेल ने विंटर्स के साथ गलत किया और वो सब सोबेल के साथ लड़ाई में नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि किसी तरीके से उन्हें विंटर्स की मदद करनी चाहिए। वे सारे मिलकर रेजिग्नेशन देने का फैसला करते हैं। वो सब ये अच्छे से जानते हैं कि लड़ाई से पहले रिजाइन देने का मतलब है कोर्ट मार्शल, जिसे आर्मी को हक है उन्हें सजाए मौत देने का। फिर भी वे लेटर लिख देते हैं। अगले दिन मेजर हॉर्टन के ऑफिस में वे सब सोल्जर्स हैं। मेजर उन्हें ये बताता है कि इस हरकत के लिए मुझे तुम सबको शूट कर देना चाहिए, लेकिन लड़ाई सर पर है और वो ऐसा नहीं कर सकता। मेजर अब उनका डिमोशन करने के लिए भेज देता है। सारे सोल्जर्स बाहर जाते हैं, विंटर्स को देखते हैं और उसको सल्यूट करते हैं। विंटर्स भी उन्हें देखकर सल्यूट करता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। अब मेजर हॉर्टन कैप्टन सोबेल को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि सोल्जर्स को तुमने बहुत अच्छा ट्रेन किया है, जिससे खुश होकर वो नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए दूर भेज रहे हैं। इस बात से सोबेल बहुत गुस्सा हो जाता है कि अब वह लड़ाई में नहीं जा पाएगा। बाहर जाते वक्त उसे विंटर्स दिखाई देता है जो उसे सल्यूट करता है, मगर सोबेल कुछ रिप्लाई नहीं करता और विंटर्स वहाँ से चला जाता है। 31 मई 1944, जगह पॉटरी, इंग्लैंड। सभी सोल्जर्स लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब विंटर्स नए कंपनी कमांडर के साथ लड़ाई की स्ट्रेटेजी बना रहा है, जो मैप में उन लोकेशंस को मार्क करता है जहां पे वो सोल्जर्स के साथ प्लेन से कूदेंगे। जगह है नॉर्मंडी। विंटर्स का दोस्त सारे सोल्जर्स को लड़ाई की स्ट्रेटेजी बता रहा है कि सभी को यह सारी स्ट्रेटेजी याद हो जानी चाहिए, इतना कि बिना मैप के भी वे सही लोकेशन पर पहुंच जाएं। अब सारे सोल्जर्स अपना असला बारूद तैयार कर रहे हैं और प्लेन में चढ़ने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। एक सोल्जर्स बाकी सभी सोल्जर्स को आर्मी की साइड से दिया हुआ एक ऑर्डर लेटर देता है, जिसमें लिखा हुआ है कि आज की रात तुम सभी को प्लेन में सवार होकर दुश्मन के इलाके में जाना है। याद रहे कि इसी दिन के लिए तुमने ट्रेनिंग भी की थी। इतने में एक ऑफिसर सबको बताता है कि आज प्लेन नहीं हो सकता क्योंकि मौसम खराब है। दुश्मन पर हमला 24 घंटों के लिए टाला जाता है। अब हम उसी सीन पर पहुंच गए हैं जहां सारे सोल्जर्स मूवी देख रहे हैं। यह वही सीन है जहां से हमने स्टोरी की शुरुआत की। अगले सीन में हम विंटर्स को देखते हैं जो मौसम को देख रहा है और शायद यह भी सोच रहा है कि कब उसे लड़ाई के मैदान में जाने का मौका मिलेगा। 5 जून 1944, जगह पॉटरी, इंग्लैंड। आखिर वो बड़ा दिन आ ही गया जब सारे सोल्जर्स दुश्मन के इलाके में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्हें ब्रीफ दिया जा रहा है। विंटर्स उन्हें कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अब हम दुश्मन के इलाके में इकट्ठा होंगे। वे सब एक एक करके खड़े होते हैं और प्लेन में चढ़ जाते हैं। इंजन स्टार्ट होने की आवाज के साथ सभी के मन में खलबली सी मची हुई है। वे सब डरे हुए हैं लेकिन कोई अपना डर दिखाता नहीं है। प्लेन टेक ऑफ करते हैं। एक के बाद एक सैकड़ों प्लेन हवा में हमें दिखाई देते हैं जो उड़ चले हैं हिटलर की आर्मी से सीधी टक्कर लेने।